आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ विच इज़ बेसिकली मेकिंग जिंजर शॉट्स। सो अगर आपने मेरी संडे की वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता चल गया होगा कि इट इज़ बेसिकली अ चैलेंज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई वीडियो जहाँ पे मैं हर एक दिन बेटर बनूंगी बाय टेकिंग और क्रिएटिंग अ लिटिल बिट स्मॉल हैबिट्स जो मुझे अपग्रेड कर देगी मेरी लाइफ में। सो या come along with me to make my ginger shots and also my green drink जो मैं पीती थी हफ्ते में 3 बार। अपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि मैंने क्या बोला है, लाइक मैंने क्या दिखाया आपको अबाउट जूसेस एंड एवरीथिंग विच इज़ बेसिकली जिंजर शॉट्स एंड वो सिलरी का जूस। मुझे पता है आपने जूसेस देख लिए बट बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होगा कि इतना सब कुछ बनाने के लिए, स्पेशली सिलरी का जूस क्योंकि उसमें थोड़ा एफर्ट्स लगता है। एंड येस वांटेड टू मेंशन कि मैंने वो सिलेरी जूस में ना स्पिनिच नहीं डाला क्योंकि मेरे पास था नहीं। ये सिलेरी जूस बना के नहीं रखना चाहिए क्योंकि मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया कि क्यों ये चीज़ डालनी चाहिए तो मैंने इससे भी लाइक पढ़ा कि यू शुड नॉट कीप इट, उसका जो भी होता है ना न्यूट्रिशन वो चला जाता है। इसलिए आई वांटेड टू टेल यू कि आपके पास आई नो टाइम नहीं होगा, आजकल बहुत लोग बिजी रहते हैं अपने काम, बट अगर आपके पास सिलेरी जूस बनाने का टाइम नहीं है तो आई फील लाइक यू शुड मेक जिंजर शॉट्स। क्योंकि अगर इसको आप बना के रखो ना तो 1 महीना अगर आप देखोगे नहीं ना तो भी चलेगा, यू कैन जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग इट क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बना के रख देने का सिर्फ, और रोज़ सुबह के एक शॉट्स लेके ख़त्म कर देने का। सिलेरी इज बिट टाइम कंज्यूमिंग बट येस यू कैन मेक इट अगर आपको आपकी हेल्थ की पड़ी है तो। दैट लेट मी टेल यू वन मोर इंसिडेंट। 6-7 महीने हो गए होंगे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के ऑपोजिट बिल्डिंग में देयर वर 2 ट्विंस एंड दे वर रियली क्यूट। लाइक वो लोग कितने साल के हो गए, 12-13 साल के हो गए एंड दे वर वेरी क्यूट, दे वर वेरी फैट। लाइक एक बहुत लाइक मेरा डबल साइज 2 साइज़ के थे वो लोग ऐसे, तो वो लोग बहुत क्यूट थे ऐसे। तो हमारे एक दुकान है नीचे, सो दैट अंकल इज़ रियली स्वीट, तो वो सबके साथ ना बहुत अच्छे से पेश आते हैं और ना ऐसे मजाक वगैरह करते हैं। तो मैं एक बार सामान लेने खड़ी थी तो दे बोथ केम एंड दे आस्क्ड फॉर चिप्स कि अंकल चिप्स दे दो और खाते में लिख लेना। तो अंकल भी लाइक नहीं मैं नहीं दूंगा। तो मैंने ना पहले सोचा कि अरे इनको तो पैसा मिल रहा है तो ये क्यों नहीं दे रहे, तो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, तो बोलते अरे काका, मतलब मैं अभी बता रही, बोले अरे काका द्या ना प्लीज़ प्लीज़ द्या ना। तो द अंकल वॉज लाइक नाही मी नाही देणार तुम्हाला चिप्स हे ते। देन दे वेंट। तो मैंने बोला क्या हुआ अंकल अपने चिप्स क्यों नहीं दिए उन लोग को, तो बोलते नहीं वो लोग को देखा तो नहीं कितने मोटे हो गए वो लोग। तो मैंने मन में ऐसे बोला कि अंकल ऐसे बॉडी शेप मत करो, दे आर किड्स। तो फिर बाद में उनका बोलते कि नहीं कल को उठ के उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा ना उनको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने बोला वो भी एक बर्बर है, तो मैंने बोला हाँ छोड़, शकी दे देना चाहिए था बट छोड़, अंकल की मर्जी, अंकल का दुकान है। एंड लेटर ऑन लाइक 7-8 months अगो इतनी भीड़ थी ना उनके बिल्डिंग के नीचे। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग कि क्यों इतना भीड़ है। मैंने सो के उठी थी एंड लेट मी टेल यू कि एक तो ना 2024 बहुत डिज़ास्टर था क्योंकि मैंने बहुत लोगों की मौत देखी, बहुत लोगों की, एंड वो भी ना लाइक रिलेटिव्स की। मेरे भी घर पे हुई थी डेथ, मेरे घर पे शायद 2-3 हुई थी। तो मतलब लाइक इतनी सारी डेथ्स देखी, नेबर्स में डेथ देखी, मेरे घर पे डेथ हुई, मेरे फ्रेंड्स के घर पे डेथ हुई, तो मैंने इतनी डेथ देखी ना। तो मैं जैसे उठी एंड हम लोग के घर पे ना मतलब मेरी दादी को ऑफ हुए, कज़िन दादी को ऑफ हुए समथिंग मंथ्स, 1 साल हो गया था। तो वो उसके लिए हम लोग ने कुछ पूजा या फिर कुछ तो था, तो उसके लिए मुझे जाना था। एंड मैं ना एक तो ऑलरेडी वो टेंशन में थी कि अरे यार ऐसे मतलब अपना इंसान मरता है तो बुरा लगता है। तो ना अचानक मैं ग्रैंड मदर स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने बोला भाई अभी क्या हो गया, सो आई जस्ट वोक अप एंड आई जस्ट गॉट स्कैर्ड। मैंने बोला भाई क्या हो गया, अभी क्यों रो रहे हो तुम लोग। तो दे लाइक अरे नो समबडी डाइड। तो मैंने बोला अपने घर से, तो दे लाइक नो कोई नीचे। तो मैंने बोला ओके। मैं गई और मैंने चेक किया, इतनी भीड़ थी, लाइक नॉर्मल इंसान मरता है तब इतनी
नॉर्मल भीड़ मैंने देखी है कि उनके रिलेटिव्स आते ये वो। जब वो मरा लाइक इतनी भीड़ थी कि पूरा रास्ता 2 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया था। एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर इट आउट ये कौन है। तो मुझे पहले तो पता नहीं चला, पहले 1 दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन पे ना मेरी सामने एक दीदी रहती है, तो वो बहुत मतलब उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह है सामने वाले बिल्डिंग में। सो शी केम टू टेक सम टमाटो और समथिंग। सो शी केम एंड टेल मी कि आपको पता चला कौन ऑफ हुआ? तो हम लोग बोले नहीं। तो बोलते कि आपने अगर देखा होगा ना तो 2 फैटी ट्विंस थे ना, उसमें से एक हुआ। मेरे को इतना धक धक हुआ, इतना धक धक हुआ, बाप रे बाप। कि तो मैंने पूछा कि कैसे हुआ। तो एक बच्चा है ना क्रिकेट बहुत खेलता था, तो उसको क्रिकेट बहुत पसंद था, वो ना खेलता था। बट डे बाय डे ना वो पतला होते जा रहा था, पतला होते जा रहा था। तो वो ना अपने मम्मी को बताता था कि मम्मी कि मेरे को ना हाथ पैर बहुत दुखते हैं, मेरे को नहीं होता है कभी कभी। तो उसकी मम्मी को ना वो अच्छा लगा क्योंकि वो डे बाय डे पतला एंड शेप में होते जा रहा था। लाइक उनके दोनों में से वो रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रहे थे, लाइक दोनों ट्विन से ये रिकॉग्नाइज भी नहीं हो रहा था। तो उसकी मम्मी को ऐसे लग रहा था कि यार अच्छा है मेरा बेटा पतला हो रहा है, कि चल उसे लगा होगा कि उसकी वजह से लाइक उसका वेट लॉस हो रहा है, उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका पेन हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि वो उठा ही नहीं। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया तब पता चला कि उसके पूरे ऑर्गन्स रात में डैमेज हो गए ड्यू टू हाई डायबिटीज़। उसको हाई डायबिटीज़ हो गया था और इतना हाई हो गया कि वो ऑफ हो गया सीधा। एंड उसके पेट में से इतना मैदा निकला, यू कैन सी दिस, इधर से दिखाती हूँ, इतना मैदा निकला सीरियसली। लाइक बिकॉज ऑफ हैविंग जंक फूड सो मच यू कैन डाई। But I feel like if you keep things balanced, I don't think so any such kind of a shit could happen to you. And yes, with this I would like to end this video. And yes, enjoy watching this. And yeah, thank you for watching. Please be safe. Bye.